सियासत और अपराध के कॉकटेल के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन अब ये देखने को भी मिल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सियासत के सिरमौर नेताजी खुद इसकी मुनादी कर रहे हैं। जी हां, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं मंत्री संजय निषाद की। इसीलिए हम कह रहे हैं बड़बोला बयान, सियासी घमासान। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। संजय निषाद ने सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बेहद विवादित बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर भरे मंच से दरोगाओं पर हमला करवाने की बात कबूल की है। संजय निषाद ने कहा कि वो यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर उन्हें गड्ढे में फेंक कर यहां तक आए हैं। जरूरत हुई तो इस दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मतलब साफ तौर पर मंत्री जी दरोगा को कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़बोलेपन में संजय निषाद ने खुद ही सेल्फ गोल किया है। निषाद के लिए गले की फांस बन सकता है यह बयान। 2027 में निषाद पार्टी के लिए यह बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। क्या अपराध के रास्ते राजनीति में पहुंचे हैं संजय निषाद? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, फिर सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। नाम बदलने की जो राजनीति है उसका भी कभी भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं किया। वो क्या नाम किस कहाँ की किसकी बात कर रहे हैं, हम उस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नाम बदलने की राजनीति कर रही है, उस नाम बदलने की राजनीति का समर्थन करना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? एक अधिकारी का घर जला दिया जाता है। वो क्यों जला दिया जाता है? इसीलिए क्योंकि जो हौसले हैं बुलंद हैं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है नहीं। तो संजय निषाद जी जो कह रहे हैं वही भाजपा की विचारधारा है, वही संजय निषाद जी की विचारधारा है और वही पूरे उत्तर प्रदेश में नज़र भी आ रहा है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात को कह रही है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे ईवीएम से आएंगे और ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। तो पूरे देश भर की जनता, विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि ईवीएम हटाई जाए। चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव क्यों कराना चाहता है? जब आप इस बात को कहते हैं कि आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी पूछना चाहती कि प्रधानी के चुनाव में, पार्षदी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपकी लिस्ट अलग अलग है। पहले एक चुनाव की लिस्ट हो जाती, एक वोटर लिस्ट हो जाती, उसके बाद उस आधार को और वोटर लिस्ट को लिंक किया जाता, तब तो कोई उसका औचित्य था। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बोकस वोट जिस तरीके से पड़े, जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर केवल आधार को लिंक कर देने से वो रुकने वाला नहीं है। सबसे पहले चुनाव आयोग को एक वोटर लिस्ट करनी चाहिए या वोटर लिस्ट में सुधार करना चाहिए। दुखद पल है। समाजवादी पार्टी पूरी टीम को भी और सुनीता विलियम जी को भी बधाई देती है, जिन्होंने दुनिया में देश का भी नाम को गौरव बढ़ाया। वो वापस आई हैं, सकुशल वापस आई हैं। बहुत से अनुभव उनके होंगे, वो भी शेयर करेंगे। समाजवादी पार्टी समझती पूरी दुनिया में आज उनके नाम का डंका बज रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। देवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, अब ये क्या चल रहा है? इस तरह के बड़बोलेपन, इस तरह का बयान संजय निषाद जी की तरफ से दिया गया है, क्या इसका मतलब निकाला जाए? दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा के गड्ढे में फेंकवा के वो यहाँ पहुंचे हैं। इस तरह से तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस में वो असंतोष की भावना पैदा कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी के लिए और खासतौर पर बीजेपी के लिए वो एक गड्ढा खोद रहे हैं। देखिए पूर्वा जी, इस बयान का कोई समर्थन नहीं है, इसका सीधा खंडन है। ना सरकार का कोई समर्थन है, ना यह बयान अच्छा है। और मैं जिस तरीके की पहली डिबेट में भी इस बयान को लेकर मैं पहले डिबेट कर चुका हूं, मैं स्पष्ट बोला हूं, इसमें भी स्पष्ट बोलूंगा कि इस तरीके के बयान का कोई समर्थन नहीं है। अगर वो सरकार में मंत्री हैं, जिस तरीके की उन पर आवाज उठ रही है और जिस तरीके का विपक्ष कार्रवाई चाहता है, तो वो स्वतंत्र है। और विपक्ष की एक भूमिका होती है, क्योंकि विपक्ष के पास पढ़े लिखे बहुत है, वकील बड़े बड़े हैं, जाके तुरंत अगर इनमें हिम्मत है तो मंत्री के खिलाफ आज ही मुकदमा दर्ज करा दे। क्योंकि विपक्ष में ये चावल भूनने के लिए, कुकड़ी भूनने के लिए नहीं है, इनका काम है ये। अध्यक्ष डिबेट में बोल रहा हूँ, ये नोटेड कर लेना बात। अधिकृत प्रवक्ता ना होता तो मेरे साथ कार्रवाई करवा देना। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जो है, काम क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कम से कम ना करिए।
लगातार आप देखिए, लोग सुबह जितनी देर से डिबेट हो रहा है, आप बहन जी अगर जब बोलती ना, जब वो सरकार के जो पर्सनल कर्तव्य अटैक कर रहे पहले उनको थे, निभा लीजिए। तब आपको ठीक है लगा सर, नहीं ठीक है, ठीक है। जब आपका विषय देवेंद्र जी, होगा तो मैं देवेंद्र आपको जी। जवाब दूंगा। सर नहीं, आप- अगर ठीक आप है, बोलो, ठीक है। देखिए जब बड़बोलापन पर्सनल इस अटैक हो तरह तो से फिर आप खुले बोलिए मंच ईमानदारी पर से। जिस तरह से संजय मेरे जैसा निषाद जी व्यक्ति ने, कभी सर किसी रुक का जाइए, अपमान रुक नहीं जाइए। करता। संजय निषाद जी ने अपमान जिस तरह कहता से ही नहीं है। बयान दिया है, उत्तर अपमान प्रदेश कहता भी पुलिस नहीं में है। एक तरह बयान से दिया, बोला असंतोष ना, की भावना उन्होंने विपक्ष की भूमिका उत्पन्न है, कर दी है। जाकर कार्रवाई कर सकते हैं अरे मंत्री के पहले खिलाफ। सरकार में जो लोग हैं वो काम कर सरकार तो का आप जो काम कार्रवाई है, कर सरकार दीजिए ना करेगी। देवेंद्र जी। सरकार सरकार का तो काम आपकी है, जांच सत्ता करना। आपकी है, सरकार आप का काम कार्रवाई है करिए उनके खिलाफ। इमरान मसूद जैसे लोगों को देखना, अब्बू ठीक है आजमी देवेंद्र जैसे जी, लोगों को देखना, देवेंद्र जी, और देवेंद्र जी, स्वामी प्रसाद रुक जाइए। जैसे लोगों को सुनील देखना। जी से सवाल है मेरा, सुनील जी से सवाल है, राहुल गांधी सुनील जी और से सवाल है। तत्कालीन पिता पुत्र जब देवेंद्र जी, सनातन को गाली दे रहे थे, जब हिंदू धर्म को गाली दे रहे थे, अपूर्वा जब जी, कहाँ मैं जाते आप लोग, जब आपके बयानवीर कैसे बोलते हैं? अरे अब भाई, हम अब जवाब देते हैं तो संजय आप लोग निषाद जी इस सुनते तरह नहीं का हो। बयान आप देंगे लोगों की यही तो दिक्कत है बीजेपी बस। क्या आखिर आप कार्रवाई लोगों को करेगी? हमारा विपक्ष का बीजेपी ज्ञान क्या दिखता कार्रवाई है, कर रही, लेकिन क्या आप क्या लोग स्टैंड जो ले रही है बोलते हैं, बीजेपी? जब करोड़ों लोगों की ठीक है आस्था को देवेंद्र ठेस जी, अब पहुंचती देखिए, है, अब तब अब आपके मुद्दे को नेताओं की घुमाइए कोई मत, हिम्मत नहीं डिरेल मत होती। करिए, डिरेल मत करिए, इनडायरेक्टली मत चीजों को आप लाइए। सुनील जी से सवाल है मेरा। सुनील जी, अब देखिए विपक्ष को हमला करने का भी मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी एक तरह से असंतोष की भावना अब उनके इस बयान के बाद से हो जाएगी। खासतौर पर देखा जाए तो निषाद समाज के वोट बैंक पर भी इसका एक प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा बयान खुले मंच से इस तरह से उन्होंने जो दिया, ये बयान पहले तो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगाओं को लेकर आप इस तरह से बोल रहे हैं, यानी आपने पहले अपराध किए हैं, उसके बाद आप इस तरह से राजनीति में आए हैं। नहीं, देखो, बिल्कुल इस बयान का कोई समर्थन तो नहीं करता, और एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते यदि आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप सत्ता में, सरकार में रहें। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इस तरीके के बयान देना एक रिवाज सी बन गई है, और लगभग हर राजनीतिक दल में। आपने सुना होगा आजम खान जी के शब्द उस समय क्या हुआ करते थे, भारत माता को डायन कह दिया, अंबेडकर को मुंह माफिया कह दिया, ठीक है, अधिकारियों को जूता साफ करने की बात कही। तो ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा में या भाजपा के साथ सहयोगी दल हैं। यदि मैं नेताओं की लिस्ट गिनाऊंगा तो हर पार्टी में नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। और जो देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं, एक प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं, मुझे लगता है यदि योगी जी इस बात को माने तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने योगी जी की पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। यदि वो योगी जी शांत हैं या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का ये बयान नहीं आया, और आज फिर उन्होंने, एक पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, तो क्या आप कैसे करेंगे? पहले यदि आप, पुलिस ने जांच की और पुलिस को जांच करने से पहले आप सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? यदि और आप सरकार में मंत्री हैं, यदि आपको इंस्पेक्टर लेवल पर, सीईओ लेवल पर, एसपी लेवल पर यदि आपको दिख रहा है कि ठीक से जांच नहीं हुई है, तो तमाम संवैधानिक दायरे हैं जांच कराने के। आप मजिस्ट्रेटी जांच कराइए, एक बड़ी कमेटी बनाइए, बड़े अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन सकती है, रिटायर्ड हाईकोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी बन सकती है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन आप ये कार्यकर्ताओं के समक्ष कहें, एक उकसाने का आप काम करें कि मैंने जो किया है, और आप एक चैलेंज के रूप में सरकार को कह रहे हैं कि कार्यकर्ता इसके लिए झिझकेंगे नहीं। यही कहने का तात्पर्य सीधा कि हमने भी ऐसा किया, पुलिस ऐसा करेगी, तो हम कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि वो भी ऐसा करें। ये मुझे लगता है कि इस पे मुख्यमंत्री जी का भी बयान आना चाहिए, और ऐसा मंत्री जो निश्चित तौर से ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े करे, उसको मंत्रिमंडल में रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है जी सुधा जी, ये रिवाज बन गया है। बात सिर्फ बीजेपी के नेता या मंत्री या विधायकों की अगर हम हटा दे, तो कांग्रेस से भी इस तरह की कई बार बयानबाजियां सामने आ चुकी हैं, सपा में भी हमने इस तरह की चीजें देख ली। क्या रिवाज बन गया है क्या, कि हम जब तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में जोश नहीं भर पाएंगे, हम अपना बड़बोलापन दिखा नहीं पाएंगे। और ब्यूरोक्रेसी पे सीधे से सवाल उठा देना, ब्यूरोक्रेसी को लेकर इस तरह की चीजें, विपक्ष क्या भूमिका निभाएगी इस पूरे मामले में? अपूर्वा जी, विपक्ष कहाँ है और विपक्ष के लिए जो काम है वो कहाँ करने दिया जा रहा है, इस पे कोई प्रश्न हम कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब सरकार में होने वाला व्यक्ति अपने काम को विपक्ष पे डाल दे, उसमें विपक्ष की भूमिका और विपक्ष को क्या एक काम करने देंगे, उस पर प्रश्न खड़ा जाता है। लेकिन भाषाई मर्यादा की मैं हमेशा वकालत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ चाहे आप डिबेट में हो, चाहे आप मंच पे हो, चाहे आप कहीं भी हो, अगर आप सामाजिक जीवन में हैं, तो आपको इतनी मर्यादा का पता होना ही चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है। आप हमेशा आवेश में आके, आप हमेशा दिखाने के लिए, लोगों को चिढ़ाने के लिए, या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं भी लाने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो,
अगर वो ऐसा करता है, उस पे अगर सरकार दंड नहीं करती है, उसको बढ़ावा देती है, तो यकीन मानिए कि इस देश में ये जो संस्कृति आई है ना, अपसंस्कृति आई है भाषाई, ये अपने देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए कभी भारत का नाम ऊपर करने वाली नहीं है। हम गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि आप में न तो नम्रता बची है, न लोगों के प्रति सम्मान बचा हुआ है। तो ये भाषाई मर्यादा पक्ष के विपक्ष के छोड़ के अगर हम एक साथ एक बना दे नियम की यही होना चाहिए, किसकी हिम्मत होगी कि बोलेगा वो? आप बताइए। अगर दंड का विधान हो जाए, भाषा पे नियंत्रण के लिए सख्त नियम बन जाए, और अगर जिसने किया है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, अगर एक बार सख्त कड़े शब्दों में या कड़े कुछ नियम, क्योंकि संसद में जिस तरह से इनके विधुरी जी ने बोला था, अगर उस पर कोई आप काम नहीं करते हैं तो किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? संसद में बोला गया वो बयान आज भी उस संसदीय मर्यादा को तार तार करता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, आज तक नहीं बता पाएंगे आप। तो ऐसे शब्दों को ये सरकार जानबूझ के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है, टिकट मिलता है, ऐसे लोग आगे जाते हैं, उसके बाद चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में वही विधुरी जी लगातार महिलाओं के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तो आप बताइए कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं? हम तो बस प्रश्न खड़ा कर सकते हैं ना। किसी भी देश में, लोकतंत्र में विपक्ष मात्र प्रश्न खड़ा कर सकता है, अधिकार नहीं हमारे पास कि हम पुलिस प्रशासन और सरकार पे दबाव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कि चाहते कहाँ है कुछ सुनना? डिबेट में तो आप बोलने देते नहीं है। डिबेट में आप कह रहे हैं कि मंत्री आपका बोल रहा है, सांसद आपका बोल रहा है, हम उसमें क्या करेंगे? अरे आप क्या कर रहे हो पहले इसका जवाब दो। हम क्या कर रहे हैं वो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्वा जी जानबूझ के, जिस समय से जो सामाजिक समरसता का जो देश था अपना, जो सनातन संस्कृति थी जिसमें हम गर्व करते थे, उसको ये लोग खत्म करने पे तुले हुए हैं। इनका सिर्फ प्रयास है कि राजनीति में 24/7 ये ऐसी बातों को ले आए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए जो जानबूझ के समरसता को भंग करते हो। सरकार को नियंत्रण करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब वो चाहते हैं कि ऐसे लोग इस तरह के बयान देके आगे विपक्ष बढ़ते रहें। दबाव बनाए सरकार पे, विपक्ष दबाव बनाए सरकार कौन पे। सा दबाव बताइए ना? कैसे दबाव बनाए? पुलिस में जाके कैसे कंप्लेंट दबाव करें। बनाए? दबाव कैसे बनाए? आप बताइए, क्या दबाव बनाए? पुलिस और प्रशासन का भी आप मदद ले सकती हैं। दबाव आप देखिए, आज चलिए एक अच्छा सा निकल जाएगा। आप बता दीजिए कि विपक्ष ऐसा क्या करे कि सरकार पे दबाव बन जाएगा? बताइए। तो ऐसे तो कई मंत्री विपक्ष में भी हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अरे भाई, मैंने खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी? सुनिए, पूरी बात नहीं, पूरी बात नहीं पूछ रही हैं। अब हम लोग भी राजनीति करेंगे तब हम भी नहीं कौशिक भाई, राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं है, एक सलाह है ना। मैंने पूछा कि बताइए डिबेट के माध्यम से अच्छी बात निकल के आएगी। पुलिस है, प्रशासन है, पुलिस है, प्रशासन है, जाइए आप कंप्लेंट करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करिए। कि भाषाई मर्यादा चाहे पक्ष विपक्ष में कोई भी बोलता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त तेवर अगर सरकार नहीं अपनाएगी तो ये होता रहेगा। मैंने बोला तो ठीक है। यश भारती जी, विपक्ष क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। भाजपा से पिक्चर छोड़ दीजिए, सपा से छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी की बात रखिए ना कि हम ऐसे नेताओं को पार्टी से निकालेंगे। हो सकता है सपा भी निकालने लगे, हो सकता है भाजपा भी निकालने लगे, कहीं से तो शुरुआत होगी ना। अब ये उपाय नहीं हो सकता है कि आप हमें पूछे कि हम क्या करें। ये मुझे लगता है कि आप एक कहिए अपने नेताओं से और कहिए कि ऐसी कोई बयानबाजी, ये बातों को नहीं लगता है। आपने जो सत्ता में है उनसे कहिए ना कि करिए कोई सा नियम। संसद में जिस तरह विधुरी जी ने कहा, मैं पूछता हूं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? सुधा जी, ऐसा तो नहीं, कांग्रेस कभी सत्ता में थी नहीं। सरकार में सुनिए, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस सरकार में नहीं है, सत्ता पद से पूछे उसने क्या किया। आप सुधारी यहाँ विपक्ष में है ना, कर्नाटक में तो बयान दे रहे हैं, कर्नाटक में आपकी सरकार है ना। लोग जिस तरह से ये नहीं ऐसे नहीं चलेगा कि आप यहाँ नहीं, आप यहाँ विपक्ष में, कर्नाटक में आप सत्ता पक्ष में है ना। कर्नाटक के नेताओं को लिस्ट आप कहिए। आप लोग बाकी देश को छोड़ के, आपको जब मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ तो कहिए ना सरकार ने क्या किया। मैं पूछ तो रही हूँ। अरे मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, आप विपक्ष की बात कर रही हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ सारी नहीं, आप मुझे कर्नाटक बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ सारी पार्टियों का मॉरल गिर गया। पहले आप कहीं संसद की मर्यादा तार तार की गई, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार नहीं की गई। अगर मैं दूंगा तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे सुधा जी। आपकी कितनी बार किया गया? संसद की किस तरह से मर्यादा तार तार हुई है इसका बहुत सारा उदाहरण हमने भी देखा है। किस तरह से राहुल गांधी बिल फाड़ देते हैं, किस तरह से राहुल गांधी बिल फाड़ देते हैं। कई चीजें हमने भी संसद में देखी है कि जब
वहां की मर्यादा तार तार होती है, उस पर हम देखिए चर्चा, अभी सुनील जी भी कह रहे हैं हम चर्चा करने लगेंगे 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। सीधे यश भारती जी से मेरा सवाल है, चलिए ठीक है मैडम, 1 मिनट रुक जाइए सुधा जी रुक जाइए मैम, रुक जाइए रुक जाइए, अरे मैम रुक जाइए। यश भारती जी से सवाल है मेरा, यश भारती जी से सवाल है। यश भारती जी, अब ये बड़बोलापन है, शुरुआत कहीं से तो होगी। सपा में भी हमने ऐसे कई नेता मंत्री देखे हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं होती है। सुधा जी रुक जाइए मैम, रुक जाइए। यश, अरे मैम सवाल ले लेने दीजिए ना, मुझे सवाल ले लेने दीजिए, और भी गेस्ट हमारे साथ हैं। आप सरकार से प्रश्न नहीं कर पाएंगे, मुझसे प्रश्न कर, अरे सवाल सरकार से ही पहले मेरा पहला प्रश्न ही देवेंद्र जी से था। खड़े हो रहे हैं वहाँ पे। मेरा पहला प्रश्न देवेंद्र जी से था। उसकी बात उत्तर प्रदेश करने लगी, कर्नाटक में आप करिए ना, कर्नाटक के नेता मेरा पहला प्रश्न ही देवेंद्र जी से था। वहाँ चर्चा नहीं करेंगी। खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके सवाल ये मत करिए आप। हाँ, आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हो सवाल नहीं होता है, लेकिन आप तमाम स्टेटों में आपकी सरकार है। अरे तमाम में ठीक है, यश भारती जी से मेरा सवाल है सर, यश भारती जी से, एक मिनट आप लोग सुनील जी सर रुक जाइए अपूर्वा जी, यश भारती जी अरे डिबेट नहीं, कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे इस तरह की बयानबाजी और बड़बोलेपन को खत्म किया जाए, रोका जाए, कार्रवाई कब तक होगी? सवाल मेरा देवेंद्र जी से भी है, सवाल मेरा यश भारती जी आपसे भी है, क्योंकि हमने ऐसे कई नेता मंत्री सभा में भी देखे हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अपूर्वा जी, मैं आशा करता हूं कि मेरी बात पूरी आ जाने देंगे, उसके बाद ही आप उस पर बात करेंगी। ठीक है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे गर्व है मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के, जो भाषाई शैली पे कोई उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जिस तरीके की भाषा शैली सत्ताधारी दलों की है, उस तरीके की भाषा कम से कम मेरे नेता की नहीं है। मुझे गर्व है इस बात का, और भाषाई नियंत्रण रखने का काम उन्होंने तमाम बार किया है, हम लोगों को भी करते हैं। अगर हम लोगों से कभी कोई गलती होती है तो निश्चित तौर पर वो हमको रोकने का काम करते हैं और टोकने का काम करते हैं। तो ये भाषाई शैली दल के अंदर सुधारने की जो बात हो रही है, मुझे गर्व है मेरे नेता करते हैं, और ये सबको अंदर, जैसे सुनील कौशिक साहब ने कहा, ये सबको अपने अंदर करना पड़ेगा। लेकिन अगर खुली छूट छोड़ रख देंगे, कुछ लोगों को ऐसा रखेंगे अपने पास कि जो भाषाई शैली को गिराएंगे, स्तर को गिराएंगे, चाहे वो टीवी डिबेट हो, मंच हो या कुछ भी हो, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। यहाँ बात ये हो रही है कि एक सत्ताधारी दल का कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहा है, अपनी चुनी हुई सरकार पे ये बात कह रहा है कि पुलिस ठीक से काम नहीं करती है, मैंने उनको ठीक किया है, दरोगाओं को मारा है, पीटा है, गड्ढे में गाड़ दिया है, और आप उम्मीद करें कि विपक्ष कुछ काम करेगा? ये काम तो सत्ताधारी दल को करना है। कौशिक साहब ने कहा योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री भी हैं, डबल जिम्मेदारी हो जाती है उनकी। लेकिन माहौल क्या है, झूठा बातों का प्रचारित किया जाता है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है, पूर्णकालिक डीजीपी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे पा रही, अस्थायी डीजीपी लगातार है, यानी पुलिस का मुखिया जो है वो अस्थायी है लगातार, और 1 महीने 2 महीने से नहीं, सालों से है। तो इसका विफलता का नाम कौन लेगा? लगातार पुलिस की जो बात हो रही है, कौन सा बेटर पुलिसिंग के लिए आपने कार्यक्रम किया? समाजवादी सरकार 250 की व्यवस्था दी, पुलिस मुख्यालय 090 की व्यवस्था दी, तो हमने काम किया। क्या किया वो बताइए। हमने तो कुंभ के अंदर तक महिलाओं की वीडियो बनाया गया, उसको बेचा गया, और ये सब व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार में जो है दावे ये किए जा रहे थे कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी गई है, एआई से निगरानी रखी गई है। तो उसी तरीके से जो विफल सरकार रही है कानून व्यवस्था को लेकर के, यहाँ भी वही दिखता है कि एक व्यक्ति खुलेआम ये कह रहा है कि मैंने मारपीट की है, मैंने दंगा किया है, मैंने पुलिस के साथ मारपीट की है, उस पर कार्रवाई करने की जगह ये कहा जा रहा है आपके पैनल में बैठ के कि विपक्ष जाए, विपक्ष काम करे। तो छोड़ दीजिए सत्ता सरकार और कहिए हमसे कुछ हो नहीं सकता। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये विपक्ष के लिए कहते हैं। यश भारती जी, अपूर्वा जी, ठीक है अपूर्वा जी, अंतिम बात सर, बहुत छोटे शब्दों में आप अपने, बहुत कम समय लेते हैं। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोसती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोसते हैं, लेकिन परिवारवादी पार्टी के ऊपर डिबेट है, चाहे ओपी राजभर जी हो, संजय निषाद जी हो। ठीक है, देखिए सपा भी सत्ता में रही है, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, ऐसे बड़बोले बयान देने वाले नेता सपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने भी देखा है सपा में भी ऐसे नेता, ऐसे मंत्री रहे हैं जो अधिकारियों से झूठे तक साफ करवा चुके हैं, जो भीमराव, ठीक है सर, बाबा साहब का जो अपमान भी कर चुके हैं, ऐसे भी हमने नेता सपा में भी देखे हैं, कांग्रेस में भी देखे हैं। बीजेपी इसमें क्या एक्शन लेने वाली है? बीजेपी, चलिए ठीक है देवेंद्र जी फटाफट जवाब दीजिए, आगे क्या एक्शन होगा, बीजेपी इसमें क्या करने वाली है? देखिए, जिस तरह मैंने सुना है, अपूर्वा जी बोलिए, मेरे साथियों को सुने मुझे भी।
तो और बहुत मैं कम समय लेते हुए फाइनल कमेंट है क्या? आने कम समय में बोलता हूँ जिस कार्रवाई तरह क्या का होगी? हमें फिर सुनाना कुछ नहीं है, जी- कार्रवाई होगी नहीं होगी, पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं नहीं होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके का एक कागजी ज्ञान हमें परोसा गया ना, अगर तथ्य पे बोलने लगूं तो वही सुनीचर वाली बात है कि ये एक समय ऐसा भी था कि थाना, चौकी और तहसील बैठकर इनके नेता लाल टोपी लगाकर दलाली करते थे। और ये जो मंत्री अब जेल में है ना आज की तारीख में, अपूर्वा जी, इसकी स्वागत भैंस है। आप जूती थी क्या उत्तर कार्रवाई प्रदेश करने पुलिस। वाले हैं देवेंद्र जी? अपूर्वा आप जी, क्या स्वागत कार्रवाई है। करने वाले हैं? उनकी सरकार नहीं है, आज ये अभी तो उन उनका वक्त पार्टी के गया। आप हमने अभी कह क्या दिया कार्रवाई आपको करेंगे? कि जांच क्योंकि इसका होगी, असर जांच 2027 होने पर के भी देखने बाद को जो मिलेगा सरकार सर। का निषाद नियम है उसमें पार्टी और कार्रवाई बीजेपी के होगी। बीच जो अगर गठबंधन है ना, आपने गठबंधन में गांठ पड़ जाएगी सर इस तरह के बयानबाजी को लेकर, क्योंकि सीएम योगी देखिए- आदित्यनाथ अपनी पुलिसकर्मी, अपनी यूपी पुलिस को लेकर काफी ज्यादा सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं। ये हमने देखा है। ब्यूरोक्रेसी मैंने पर अगर स्पष्ट इस तरह बोला। से सवाल उठाएंगे संजय निषाद, मैंने स्पष्ट बोला पूर्वा जी, मैंने स्पष्ट बोला, मेरे से ज्यादा कोई स्पष्ट नहीं बोलेगा कि हमारी ठीक है। सरकार, हम इसका खंडन करते हैं, इस बयान को एक गलत है, इसकी जांच होगी, निश्चित होगी। और वो एक विपक्ष को चैलेंज चलिए दिया है ठीक है सर, कि विपक्ष ठीक अपना है। काम इसी करे इसी और इसी इस जवाब के तरीके साथ की इस बात चर्चा ना करे को कि यहीं पर घुमा समाप्त करती हूं मैं। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करती हूं। देवेंद्र जी, यश भारती जी, सुनील जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा और वकार अहमद जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखिए, संजय निषाद ने जिस तरह से अपने बड़बोलेपन में आकर ये बयान दिया है, बीजेपी कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम इस पूरे बयान की निंदा करते हैं, एक्शन भी लिया जाएगा। सवाल उठता है आखिर कब? तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।